अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ज़िंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को मैंने इतने आसान तरीके से बनाया है ना, जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो यकीन माने आप बाहर वाले ज़िंगर बर्गर भूल जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल किचन विद ज़ैन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है चिकन, जो है वो थाई के पीसेस ले लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें जो है 1 टीस्पून इसमें सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे और इसी के साथ हमने जो है वो चाइनीज़ नमक जो है वो डाल देंगे, जिससे हमारा ज़िंगर बर्गर जो है ना उसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें जो है वो सिरका ऐड कर देंगे। सिरका जो है हमारे चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट करेगा और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना इसमें फ्लेवर भी आएगा। इन तमाम चीज़ों को वो चिकन पर लगाएँगे और इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए हमने रख देना है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ़ौरन से ही बना रही हूँ, तो मैं इसको 1 डेढ़ घंटे के लिए ही रखूँगी। तो इसको कवर लगाकर थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हम इसके लिए मायो डिप जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो मैंने मायोनीज़ ली है, इसमें नमक ऐड कर दिया है और सफ़ेद मिर्च, बस इन तीनों चीज़ों से एक ज़बरदस्त सी मायोनीज़ जो डिप है वो तैयार होगी, जो हम अपने ज़िंगर बर्गर पे लगाएँगे। तो देखें इसको, और बहुत ज़बरदस्त हमारी ये मायोनीज़ जो है वो तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ कप मैदा, हाफ़ कप मैंने जो है वो चावलों का आटा ले लिया है। तो आप ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड कर दी है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें हॉट सॉस भी ऐड कर दी है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसी के साथ हमने जो दूध है, ठंडा दूध हमने उबाइल किया हुआ, वो ऐड कर देना है और थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे और एक बेहतरीन सा हमने बैटर जो है वो तैयार कर लेना है। बस इसको बेहतरीन से बैटर को हमने इसी बस तरीके से तैयार कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसकी कोटिंग जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बैटर तैयार किया है, इसमें हम अपना चिकन जो है वो एक थाई का पीस रखेंगे और इस बैटर में डिप करके हम जो मैदा है मैंने मैदे में कोट कर लेंगे। मैदे में जो है हमने अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेना है। इसकी कोटिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा हमारा चिकन फ्राई होगा। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसको जो है 4-5 दफ़ा हमने ना इसको छिड़क लेना है, ताकि है जो एक्स्ट्रा मैदा है ना वो उतर जाए। तो अब फ़ौरन से हम इसको बना रहे हैं ना, तो हमने कुकिंग ऑयल जो है पहले ही गर्म करने के लिए रखा था। तो अब एक-एक करके हमने थाई के जो पीसेज़ हैं ना चिकन के, वो हमने एक-एक करके डालते जाना है। सिर्फ़ एक टाइम में 2 ही पीसेज़ हमने जो है वो फ्राई करने हैं और इसको बेहतरीन सा हमने इसको फ्राई कर लेना है, इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। तो अगर आप यहाँ तक आपने मेरी वीडियो वॉच कर ही ली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। और देखें हमारा जो चिकन है वो भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने जो बर्गर है ना उसको मैंने तवे पे हल्का सा गरम कर लिया था। गरम करके अब इसके एक पीस पे हमने लगा लेनी है मायोनीज़ डिप और सारी हमने फैला लेनी है अच्छे तरीके से। इसके ऊपर हमने सलाद के पत्ते रखेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो बंद गोभी के पत्ते भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सलाद के पत्ते रख रही हूँ। तो इसी के ऊपर हमने जो चिकन का एक पीस है वो रखेंगे और इसके ऊपर हमने मायोनीज़ और कुछ जो है वो केचप भी लगा लेंगे। आप जो चाहें इस पे लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मायोनीज़ और केचप वगैरह का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये लगा के अब दूसरा जो ब्रेड है, जो हमारा बर्गर है ना, उसके ऊपर भी हमने मायोनीज़ अच्छी तरीके से लगा के इसके ऊपर रख के हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेना है। तो देखें माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त और कितनी आसान रेसिपी है। तो इसको वीडियो को एंड तक देखी है अगर आपने, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब
سبسکرائب کر دیں اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ میری آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔